हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। अभी तक बेटे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात किया। उस पे कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से फॉर्म किए थे, वो हम लोगों ने कर चुके हैं सेकंड क्लास में। आज हम लोग अपने डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बनाना। हम लोग कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला गया, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन सीखे हैं। तो आज हम लोग अपना पीएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसके बाद अगले क्लास से क्या स्टार्ट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से बेटे। मेरे पास जो बुक है वो लास्ट ईयर का है, तो अगर आपने नया बुक लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है नंबरिंग ऊपर नीचे हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर अपने बुक के हिसाब से उसको नंबरिंग कर लीजिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू। X and Y are partners with capital 1,80,000 respectively on 1st of April 2016 and their profit sharing ratio 2:1। सर कैपिटल दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। Y को सैलरी देते हैं 6,000 एनुअली, एक साल में। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर, 50,000। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर को कितना कमीशन देना है, 10%। तो हम बोल रहे हैं मैनेजर को जो कमीशन है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। वो कहां आएगा बाबू, सर वो आता है पीएल अकाउंट में। तो हम लोग को पहले क्या बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट। क्यों, क्योंकि सर जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा वो होगा करेक्ट नेट प्रॉफिट। हाँ बाबू, चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन अपने बुक से मिला लीजिएगा। क्या बनाना है, हम बोले सर एक तो बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। फॉर्मेट को हम लोग पूरा रिस्पेक्ट देंगे और पूरा बनाएंगे। जी सर, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे सॉल्यूशन है और यहां पे क्या बना लेंगे आप सर, वर्किंग। हम बोले हाँ, क्या चीज का वर्किंग सर, पीएल अकाउंट। पीएल क्यों बना रहे, क्योंकि सर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। नेट प्रॉफिट कितना सर, 50,000। क्या देना है सर, मैनेजर का कमीशन कितना देना है, बोला है 10% जो प्रॉफिट है उसका। तो 50,000 का 10% कितना, 5,000। कितना बच गया, वो कहां ट्रांसफर सर, पीएल एप्रोप्रिएशन। हम बोले हाँ। तो 50,000 में तो 5,000 का कमीशन दे दिए, तो प्रॉफिट कितना निकला सर, 45,000। तो नेट प्रॉफिट मिल गया बाय नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट, 5,000। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। किसको किसको देना है, एक्स को वाई को। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट का रेट है 12%। तो कैपिटल का निकालिए 12%, तो 1,00,000 का 12%, 12,000 है। 80,000 का 12%, 9,600। कितना हो गया सर, 21,600। क्या किसी को सैलरी देना है, जी वाई को सैलरी, 2Y सैलरी। कितना, 6,000। क्वेश्चन खत्म। क्या निकला सर, पार्टनर का प्रॉफिट, जो कहां चला जाएगा, कैपिटल में। बात ठीक। आइए लिखे, एक्स को देना है, वाई को देना है। प्रॉफिट कितना है, 45,000। 45,000 में माइनस कीजिए तो प्रॉफिट निकल आएगा आपका 17,400। तो 45 में ये दोनों माइनस किए, 21,600 और 6,000, तो कितना बचा, 17,400। क्या इसका रेशियो बताया है, जी सर 2:1। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 5800 और 11,600।
ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हम बोले हाँ आइए आगे बढ़ते। उसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 8। उसी के नीचे है, आइए पढ़े क्या लिखा है। आशा एंड लता आर पार्टनर्स। आशा लता पार्टनर्स है जो प्रॉफिट बांटते हैं 1:2 में। आशा इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम। आशा को सैलरी मिलता है 2 लाख एंड ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन बोल रहा है। उसके बाद बोला है जो आशा है उसको कमीशन मिलेगा 8% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग। तो याद कीजिए हम लोग कमीशन का फॉर्मूला लिख के रखे हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये वाला कौन सा है, बिफोर चार्जिंग। तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें 8/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आशा का कमीशन निकल जाएगा। आगे लता इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। क्या यहां पे लिख दिया है आफ्टर चार्जिंग कमीशन? तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था सर, प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। जी बाबू नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5,40,000। बोल रहा बनाइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ शुरू करें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाबू। पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। चलो बाबू फॉर्मेट बनाए। चलिए फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। for the year ending 31st March 2018. Particulars rupees. Particulars rupees. सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5,40,000। उसके बाद आशा को सैलरी, आशा का सैलरी कितना रुपया है 2 लाख, तो 2 लाख। फिर क्या देंगे सर, कमीशन दोनों पार्टनर को देना है। किसको किसको, हम बोले सर आशा को और लता को। क्या दोनों को कमीशन निकाल सकते हैं, जी सर। तो वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग कमीशन देना है किसको, आशा को। तो आशा का कमीशन कैसे निकालते थे सर, ये बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 है ना। चलिए प्रॉफिट 5,40,000 इनटू रेट 8% डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कीजिए 43,200। ये किसका निकला, आशा का। अब किसका निकालेंगे, लता का कमीशन। फॉर्मूला क्या होगा सर, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस क्या करना पड़ेगा, रेट। क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन पढ़िए लिखा है लता को कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। सॉल्व कीजिए 40,000। क्या दोनों का कमीशन निकल गया, जी सर। तो लिख दीजिए 43,200 40,000 जोड़ करके 83,200। अब जो बचा सर वो प्रॉफिट है, किसको मिलेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, आशा और लता। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है आशा और लता का, जी। कितना 1:2। बोले ठीक। 5,40,000 का प्रॉफिट, उसमें इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2,56,800। इसी को बांटना है 1:2 में। क्या हम लोग रेशियो भी सीखे प्रीवियस क्लास में कैसे बांटते हैं, जी सर। रेशियो में कैसे बांटते हैं सीख चुके हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन का पहला क्लास नहीं किया है वो पहले पहला क्लास करेंगे, वहां कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आइए पढ़ें, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9। सर ये तो काफी आसान है, बिल्कुल। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:3 with capital 4 lakh and 8 lakh। बोल रहा है A और B पार्टनर है, वो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं 2:3। उनका कैपिटल कितना है 4 लाख और 8 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। तो सर ये ओपनिंग कैपिटल है। ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा। हाँ। बी इज इंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 10% एंड on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging commission। बोल रहा है बी को 10% कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटाने के बाद, लेकिन कमीशन घटाने से पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो फॉर्मूला क्या होगा सर, प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100, क्योंकि बिफोर चार्जिंग कमीशन है। प्रॉफिट यहां कौन सा लेना है, क्वेश्चन बोला है नेट प्रॉफिट में से क्या घटा देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे और इनटू रेट बाय 100 कर देंगे। तो किसका कमीशन निकल जाएगा, बी का। आगे ए इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। बोला है कि ए को 8% कमीशन देंगे, किस प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट माइनस हो जाए। मतलब प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या माइनस करना पड़ेगा, सभी कमीशन। तो हम बोले सर सभी कमीशन का मतलब, हम बोले बाबू बी का कमीशन तो निकाल चुके होंगे पिछले स्टेप में, वो वाला भी माइनस कर देंगे इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 6 लाख। हम बोले हाँ सर। चलिए शुरू करें बाबू, क्वेश्चन को शुरू किया जाए। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब किताब बंद हो रहा है सर 17 में, तो 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, जो कितना दिया हुआ है 6 लाख। क्या इस नेट प्रॉफिट में कोई गलती है, नहीं, इस नेट प्रॉफिट में कोई भी गलती नहीं। आगे फिर क्या लिखेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ लिखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को बी को। कितना कैपिटल है सर, कैपिटल है 4 लाख 8 लाख। तो 4 लाख का 10% 40,000, 8 लाख का 10% 80,000। अच्छा फिर क्या देना है सर, कमीशन। यही तो है, पार्टनर को कमीशन, ए को बी को। हम बोले सर कमीशन निकालेंगे, हमने हाँ बाबू बिल्कुल निकालेंगे। आइए वर्किंग, सबसे पहले किसका कमीशन निकालेंगे, बी का कमीशन, बीज कमीशन। कैसे निकालना है, बोला है प्रॉफिट जो है उसमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू रेट बाय 100, क्योंकि बिफोर कमीशन है। तो प्रॉफिट कितना है बाबू 6 लाख, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट इनटू कितना रेट 10%, 10/100। आइए निकाले, तो सर 4,80,000 का 10% कितना आएगा सर 48,000। तो बी का कमीशन निकल गया। फिर किसका निकालना है, ए का कमीशन। क्या ए का कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, जी सर। प्रॉफिट में क्या लेना है, बोला है प्रॉफिट में से क्या माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या माइनस होना चाहिए, कमीशन। तो बी का तो कमीशन माइनस कर सकते हैं, इनटू रेट डिवाइड किससे होगा सर 100 प्लस रेट। हम बोले हाँ। प्रॉफिट कितना 6 लाख, इंटरेस्ट सर 1,20,000। क्या बी का कमीशन है, हाँ। क्या इसका रेट कितना है सर 8, तो 8/108। बोले हाँ।
चलिए सॉल्व कीजिए। ये कितना आएगा 4,32,000 इंटू 8/108 कितना रुपया निकला 32,000। तो ए का कमीशन भी निकल गया। जो बचा वो क्या है सर प्रॉफिट, किसको मिल जाएगा पार्टनर्स को। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी 6 लाख कितना बच गया 4 लाख। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, तो 2:3 में बांट दीजिए 1,60,000 2,40,000। ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम बोले हाँ अगला क्वेश्चन 12 नंबर। हम लोग वो क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें सिर्फ क्या बोला गया है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी कैपिटल नहीं सीखे हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आओ पढ़े। मेरे बुक में 12 क्या है, आपके बुक में ऊपर नीचे हो सकता है, मिलाइएगा। सुनिए लिखा है ABC पार्टनर्स हैं इन ए फर्म हैविंग कैपिटल 2,80,000। कैपिटल कितना है 2 और 80,000। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर करेंट अकाउंट बैलेंस वेयर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बी को सैलरी देना है 6,000 पर क्वार्टर, हर 3 महीने में कितना 6,000। तो सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो सैलरी को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट को इस तरह से बांटा जाएगा, शुरू के 60,000 कैपिटल के रेशियो में, अगले 1 लाख सर 431 के रेशियो में, और बचे हुए प्रॉफिट इक्वल रेशियो में। क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का सेकेंड क्लास कर रहे थे तो सेम क्या ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में? हम बोले हाँ सर। तो क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं? बिल्कुल। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 बिफोर चार्जिंग एबव पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखलाइए। तो क्या हम लोग इसको घर में होमवर्क की तरह बना सकते हैं? क्योंकि सेम एकदम डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो इसको हम कहा दे रहे बाबू आपके होमवर्क में। चलिए 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। ABC पार्टनर्स है, उनका कैपिटल कितना है 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट, उनके पार्टनरशिप डिड में क्या लिखा है? ए को मंथली सैलरी मिलेगा 600, बी को मंथली सैलरी मिलेगा 400। सर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी। बोल रहा है सी को कितना मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट क्या करना होगा सर? नेट प्रॉफिट में से आपको सैलरी माइनस करना पड़ेगा, तब जो बचेगा प्रॉफिट उसका 5%। हम बोले ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बाबू 6% पर एनम दे देंगे। फिर लिखा है इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 4%। देखो पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है सर। अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं रहता तो क्या करते हैं बाबू? अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं रहता है तो ड्राइंग के अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ बाय 12 नहीं लेंगे। अच्छा याद आ गया सर। एनुअल ड्राइंग 10,000 15,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,72,000। क्या बोला है बनाने? पीएल एप्रोप्रिएशन। चलो बाबू बनाए। सर 12 नंबर नहीं बनाएगा। हम बोले बाबू सेम क्वेश्चन पीएल एप्रोप्रिएशन के सेकेंड क्लास में हम बनवा चुके हैं। डिक्टो यही क्वेश्चन है, बस पैसा अलग होगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो उस वीडियो में जाइए और सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा पीडीएफ में भी, वहां से आप देख के बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन का नंबर क्या है मेरे बुक में 13। क्या बनाने बोला है? पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब बुक्स बंद हो रहा है? 31 मार्च 2016। लिखो पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सर यहां पे जगह छोड़े बाबू वर्किंग के लिए।
सबसे पहले आप लिखते हैं नेट प्रॉफिट, हाँ उसी को हम कभी कभी क्या लिखते हैं, पीएल, कितना 1,72,000, हम बोले बिल्कुल। फिर क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम बोले हाँ, पार्टनर का नाम, बी और सी निकालना है तो बी और सी से इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद सैलरी, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का सैलरी किसको किसको देना है सैलरी सर, ए को बी को। आइए देखिए कितना, 600 रुपीज पर मंथ, 600 पर मंथ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से, 7200, और 400 पर मंथ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 12 से, कितना आया 12,000। उसके बाद सी का कमीशन, सीज कमीशन, सीज का कमीशन, ओके आइए सी का कमीशन निकालें, सीज कमीशन। सर ये आफ्टर है कि बिफोर, सर कुछ नहीं बोला है तो बिफोर है बाबू, याद रखिएगा, कुछ नहीं बोलता हम लोग बिफोर लेते हैं। फिर फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट में से क्या माइनस करने बोला है, सैलरी, तो सैलरी माइनस कर दीजिएगा, इनटू रेट बाय 100। प्रॉफिट है 1,72,000, क्या सैलरी निकाल चुके हैं जी, 12,000 पार्टनर का, इनटू रेट कितना है बाबू, आओ देखें रेट सर 5%, तो 5/100, तो 1,60,000 का 5% कितना निकला 8,000। तो सर कमीशन में कितना लिखिएगा 8,000। फिर क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को, बी को, सी को। कैपिटल था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6%, तो 6,000, 12,000, 18,000, सब मिला कितना हुआ 36,000। अच्छा चलिए, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा जी, 10,000, उसका कितना परसेंट सर 4%, कितना आएगा 400। दूसरा पार्टनर का 15,000, कितना परसेंट 4%, 600। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है जी सर, आइए 1,73,000, उसमें से माइनस करिए और क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, जो किसको मिलेगा, पार्टनर को। ए बी सी कितना आएगा 1,17,000, बांट दीजिए 39, 39, 39। सर इक्वल क्यों बांटे, क्योंकि रेशियो नहीं बताया, हम लोग सीख के रखें, अगर नहीं बताएगा तो क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे पार्टनर्स को। इस पे हम लोग का थ्योरी का क्लास भी होगा, हम लोग थ्योरी में और डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है बात ये वाला भी। चलिए बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा सर, 15 नंबर, आओ 15 नंबर चले, देखिए 15 नंबर में क्या है, पढ़ेंगे, अगर लगेगा बन जाएगा तो छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए देखिए 15 नंबर, लता एंड ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। लता और ममता कैपिटल है 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट कितना है 70% और 30%। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 प्रॉफिट है 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो हम बोले हैं सर ये प्रॉफिट गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएल में, मतलब वो चार्ज है। और हम लोग सीखे हैं कि नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, ये तो बिफोर है, तो आफ्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करेंगे, आफ्टर हो जाएगा। हम बोले हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7%। लता को सैलरी मिलेगा 2,500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन फॉर होल ईयर 80,000 बोल रहा है, ममता 80,000 का लोन दी है, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट। सर रेट नहीं बताया है। अगर लोन पे, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट का रेट नहीं बताए तो कितना लेते हैं 6%। ठीक बाबू। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर 8% पर एनम, ड्रॉइंग 3648। तो सर डेट नहीं बताया है, तो सर हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लेंगे जी। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बोल रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, ध्यान दीजिए नेट प्रॉफिट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है। हमारे सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो पीएल एप्रोप्रिएशन के लास्ट में पार्टनर्स को बांटते हैं, उसको बोलते हैं। तो बोला है उसका कितना देना है 1/10। बात समझ में आती है।
बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए। चलिए बाबू बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन। चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट। चलिए बाबू स्टार्ट करें। हम लोग फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, नेट प्रॉफिट। क्या इस क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट करेक्ट है? नहीं। तो सर करेक्ट नेट प्रॉफिट के लिए क्या कीजिएगा? हम बोले बाबू क्या बना सकते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट। सर डायरेक्ट भी कर सकते थे। हम बोले हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट प्रॉफिट, क्या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बताया है जी? 2,26,440। क्या देना है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। आइए लोन है 80,000, पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे तो कितना परसेंट? 6%। कितना आएगा? 4,800। क्या प्रॉफिट निकल गया जी? पीएल एप्रोप्रिएशन 2,26,440। 2,26,440 उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर दो। आइए बाबू कितना बचेगा सर? 2,21,640। क्या मेरा नेट प्रॉफिट आ गया जी? और लिखे पीएल अकाउंट 2,21,640। अब क्या देना होगा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हम बोले हाँ। एल का और एम का, लता और ममता का। कितना ड्रॉइंग है देखिए? 36,000 और 48,000। 36,000 उसका कितना परसेंट? 8। अकाउंटिंग पीरियड का आधा। क्यों? क्योंकि सर ड्रॉइंग का डेट नहीं पता। कितना आएगा सर? 1440। ममता का 48,000 उसका कितना? 8%। क्या इसका भी 6/12? हाँ, क्योंकि डेट नहीं बताया सर। 1920। हम बोले हाँ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता का ममता का। कितना कैपिटल है? 3 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट 7%। तो सर 21,000, 14,000 कितना हुआ? 35,000। और क्या देना है? लता को सैलरी, एल का सैलरी। कितना सैलरी? 2,500 रुपया पर मंथ। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। उसके बाद और क्या देना है? जर्नल रिजर्व। कितना बोला है? 110। सर निकालेंगे ये तो। फिर जो बच जाएगा लास्ट में वो किसको मिलेगा सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोले हाँ, लता और ममता। इतना काम करना है हम लोग को। जोड़ लेते हैं। जोड़ के सर 2,25,000। बोले हाँ। आइए देखें कि सर रिजर्व कैसे निकलेगा इसमें। सुनिए बाबू, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम बोले सर आप 2,25,000 रुपया का इनकम हुआ था क्रेडिट साइड में, उसमें से माइनस कर दीजिए 35, उसमें से माइनस कर दीजिए 30। तो क्या निकल गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या बोला है? जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका कितना? 1/10। तो कितना का रिजर्व देना होगा? 16,000। तो बच कितना गया? 1,44,000। वो बांट देंगे। देखिए रेशियो बताया होगा बांटने का, 70% 30%। तो 70% एल को, 30% एम को, मतलब लता को और ममता को। खत्म हो गया। ठीक था बाबू क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ आओ पढ़े। देखिए आपके बुक में कहां पे है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो बोल रहा है वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? अपने कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल कितना है? 6 लाख 4 लाख। इसका रेशियो बनाएंगे 6 लाख 4 लाख का। तो 6 लाख 4 लाख का रेशियो बनाएंगे तो सर 0 0 कैंसिल, 6:4 और काटेंगे 3:2। तो रेशियो मिल गया प्रॉफिट बांटने का। पार्टनर्स डिड प्रोवाइड दैट बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच। मंथली सैलरी कितना है? 20,000 ईच। तो सर किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। आगे पढ़े। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट 24,000 फॉर द हाउस प्रॉपर्टी
फॉर द यूज ऑफ हिच प्रॉपर्टी बाय द फर्म। रेंट का बात आ गया बाबू। सर रेंट कहाँ जाता है? पीएल में। क्यों? क्योंकि वो चार्ज है। बोले अच्छा। 1 जुलाई 2018 ए एंड बी ग्रांटेड लोन 1 लाख 2 लाख। 1 जुलाई को ए और बी ने लोन भी दिया। क्या उस पर इंटरेस्ट ही मिलेगा? हाँ। वो इंटरेस्ट भी कहाँ जाता है? पीएल में। क्यों? क्योंकि वो चार्ज है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च फर्म को क्या हो गया है? लॉस। बोल रहा है एनी बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड प्रिपेयर अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। बोल रहा है अकाउंट बना के दिखलाए जिसमें प्रॉफिट लॉस बनेगा। अब याद दिलाएं बाबू, हम एक जगह लिखवाए हैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन के पहले क्लास में कि बाबू लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। दूसरी बात हम लिखवाए हैं कि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन क्योंकि नहीं बनता है तो एप्रोप्रिएशन अलाउ भी नहीं करते हैं। मतलब सर जो आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं वो अलाउ नहीं करेंगे, मतलब इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये सब बात नहीं देंगे। तो सर बनाएंगे क्या? हम बोले बाबू इसमें बनेगा सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट। जो लॉस दिया है वो लिखिए और जो जो आइटम पीएल में रिकॉर्ड होता है वो लिखेंगे। जो चार्ज है, क्या क्या चार्ज है? रेंट, वो चार्ज है। कहां लिखेंगे? पीएल के डेबिट में। और क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, वो भी कहां आता है? पीएल में। तो उसको भी कहां लिखेंगे? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये सारा चीज एप्रोप्रिएशन है, पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। तो लॉस में तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं तो हम क्यों देंगे? बात समझ में आती है मेरी? चलिए शुरू करें बेटे, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बनाएंगे सर? पीएल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 20। क्या बनाना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोले हाँ। क्यों? क्योंकि सर लॉस के केस में नहीं बनेगा। किस साल के लिए? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बोले हाँ। सर क्या इस रूल का कोई एक्सेप्शन भी है? हम बोले हाँ बाबू, एक्सेप्शन भी है। लॉस के केस में बन जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन। कब? बताएंगे बाबू। अगला क्वेश्चन वही ले लेंगे हम लोग। हाँ सर लॉस होने के बावजूद भी बन गया, एक एक्सेप्शन भी है इसका। लॉस दिया हुआ है, लॉस डेबिट में या क्रेडिट में? सर लॉस हमेशा डेबिट में। तो आइए लिखिए नेट लॉस। कितना दिया हुआ है? 17,250। हम बोले अच्छा। क्या देंगे सर? रेंट। किस पार्टनर को? सर ए को। रेंट टू ए। लिखा है 24,000 देते हैं क्वार्टरली। तो सर एक साल में कितना क्वार्टर? 4। 96। और क्या सर? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर लोन दिए हैं उस पे इंटरेस्ट। ए कितना का लोन दिया है? सर 1 लाख का। तो 1 लाख। उसका कितना परसेंट? 6%। कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। बी कितना लोन दिया है? 50,000। रेट नहीं बताया है, 6%। कितने मंथ के लिए? सर 9 मंथ के लिए, क्योंकि जुलाई से लेके मार्च तक। आइए निकाले। कितना आएगा ये? 4500। हाँ ये कितना आएगा? 2250। खत्म। और कुछ नहीं अलाउ कर सकते हैं हम लोग। आओ बेटे जोड़े। जोड़े कितना हुआ? 1,20,000। क्या ये लॉस है? जी सर डेबिट साइड में 1,20,000 है, इनकम कुछ है ही नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दिए? बाबू एप्रोप्रिएशन का आइटम है। सर पार्टनर का सैलरी एप्रोप्रिएशन का आइटम है, और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं होता है। हाँ तो ये लॉस किसको मिल जाएगा? डायरेक्ट पार्टनर को। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है? ए। और क्या नाम है? बी। तो 1,20,000 का लॉस को बांट दीजिए। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था? जी सर उनके कैपिटल में। तो हम लोग निकाल रहे हैं कैपिटल रेशियो। देखिए जिनको नहीं आता है रेशियो निकालने, कैसे निकालते हैं। ए का और बी का कैपिटल दिया हुआ है कितना? 6 लाख, 4 लाख। रेशियो कैसे निकालेंगे? 0 जितना कट रहा है काट लीजिए। 5 0 कट गया तो रेशियो क्या बना? 6:4। और काटेंगे
टू का टेबल पढ़िए, कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो रेशियो क्या बना 3:2। 1,20,000 को 3:2 में बांटेंगे बाबू सर 72,000 और 48,000। ठीक है बात जी सर। आओ आगे बढ़े सर। और हम बोले हाँ बाबू क्वेश्चन एक और लेंगे हम लोग। अभी तो वही क्वेश्चन आएगा सर, लॉस में भी एक एक्सेप्शन है जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। मेरी बात सुनिएगा। हम बोल रहे हैं सर, रूल बोलता है, जर्नल रूल ये है कि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में दे दे तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सुनिएगा फिर से बेटे, हम क्या बोले। हम बोल रहे हैं सर, लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, और क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है तो हम लोग एप्रोप्रिएशन अलाउ भी नहीं करते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब नहीं देते। हम बोले हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन बोल दे तब पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, लॉस में भी बनेगा, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड करेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही हम सैलरी देंगे, ना ही हम कमीशन देंगे। बात समझ रहे आप मेरा? सर कभी अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि नहीं लॉस हुआ है तब भी आपको देना पड़ेगा, हम तो पहले ही बोले बेटे, अगर क्वेश्चन कोई डिमांड कर दे तो हम मना थोड़ी करेंगे, फिर हम देंगे, लेकिन हम उसको कहां देंगे? पीएल के अंदर। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन के आइटम को देना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि नहीं दो, तो उस केस में वो आइटम कहां लिखाएगा बाबू? पीएल में। पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखाएगा। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो लॉस के केस में हम लोग एप्रोप्रिएशन देते ही नहीं है। बात ठीक? चलो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या वही क्वेश्चन है। आओ पढ़े बाबू। ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 1:2 में। उनका कैपिटल है 4 लाख 6 लाख। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ए को मंथली सैलरी मिलेगा 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना है? 12%। ड्यूरिंग द ईयर ए ने निकाला 30,000, बी ने निकाला 50,000। डेट नहीं बताया सर, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लेंगे। फर्म को कितना लॉस हुआ? 60,000। सर लॉस है, क्या हम इंटरेस्ट देंगे? हम बोले सर क्वेश्चन अगर नहीं कुछ बोलेगा तो हम नहीं देंगे। क्या हम सैलरी देंगे? नहीं सर नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम नहीं देंगे। कब? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देगा कि नहीं लॉस होने के बावजूद भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगा, तो हम देंगे, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं देंगे। इस आइटम को कहां लिख देंगे? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझ में आती है मेरी? आगे देखें। बोल रहा है बताइए आप कैसे अकाउंट, क्या अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए। सुनिए बात बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं होता तो हम पीएल बना करके लॉस बांटते, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां रिकॉर्ड करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये एक्सेप्शन है कि लॉस होने के बावजूद आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है इसीलिए, वरना हम लोग क्या बनाते? पीएल बनाते और लॉस वहीं से बांट देते। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर कमीशन, ये सब नहीं अलाउ होता है। जी सर, चलो शुरू करें। क्या बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 21 पीएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा लॉस का ये एक्सेप्शन है। हम बोले हाँ लॉस का ये एक्सेप्शन है। फॉर द ईयर एंडिंग, क्या ईयर एंडिंग बताया है जी? 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स, क्या दिया हुआ है बाबू? लॉस। तो यहां क्या लिखेंगे? 2PL, या क्या लिख सकते हैं आप? नेट लॉस। हम बोले हाँ कितने रुपए का? 60,000। और क्या अलाउ होगा? सिर्फ एक चीज सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नहीं बोला है कि लॉस होने के केस में भी दीजिएगा। तो कौन कौन पार्टनर है? ए कितना रुपया का ड्राइंग किया है? 30,000। इनटू क्या रेट बताया है? 12%। इनटू
हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, स्टार्टिंग डेट नहीं बताया तो हाफ कितना होगा, 6 महीना। जिनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पहले जाकर के क्लास नंबर 1 पढ़े कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैसे कैलकुलेशन करता है, फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ सर हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आप क्या क्या बार बार बोल रहे हैं। 50,000 का 12% कितने, 6/12। आइए सॉल्व कीजिए। चलिए ये कितना आएगा सर, 3,000। ये कितना आएगा सर, 1,800। आइए जो बचा वो किसको मिलना है सर, वो लॉस मिलेगा पार्टनर को, ए को, बी को। 60,000 का लॉस में 4,800 का प्रॉफिट हो गया तो कितना बचा, तो हम बोल रहे हैं सर 55,200। किस में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:2। आइए 1:2 में बांट दीजिए। तो ये था हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन से क्वेश्चन, जो हमको लगा कि अच्छा बुक में था वो हम सॉल्व कर दिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे या किसी क्वेश्चन में तो वो कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन का फोटो खींच करके डाल सकते हैं, हम उनको सोल्यूशन जरूर बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे बाबू, हम लोग सुनिएगा बात को ध्यान से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। 2 क्लास लगेगा हम लोग उसके ऊपर, उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए दोस्त। चलिए थैंक यू एवरीवन, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।